तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है कि इच्छा शक्ति के साथ बैठा हुआ व्यक्ति या इच्छा शक्ति के साथ बैठा हुआ दैत्य नेचर वाला जो दैत्य होगा, उसको भी कहीं न कहीं परमात्मा सिद्धि दे देते हैं कि ले भई तू जा, तू कर जो तेरे को करना है। तुझे अगर मृत संजीवनी चाहिए तो ये ले ले भाई, ठीक है? रावण को भी कहा जा तू ले ले भाई तुझे जो चाहिए, तू अमर होना चाहता है अमर हो जा, कोई बात नहीं। ये सारा सिर्फ मेरा एक हिस्सा है, उसको चौ 20-25% आप कह सकते हो। 20-25% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेम चीज को ऋग्वेद के अंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, कृपा दुर्ध उद्दैत्य पुरुष पादोस्याही भवत पुनः। कृपा दुर्ध उद्दैत्य पुरुष पादोस्याही भवत पुनः, ततो विश्वम व्याक्रमत साशनान शनय अभी। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। परमात्मा ने या फिर परमात्मा के बनाए हुए सिद्धांतों ने एक चीज बराबर सबको दी है। मतलब उस चीज में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दौराए नहीं, कोई उसके अंदर हेर फेर नहीं, उसके अंदर कोई भी मतलब ऐसा मतलब इनजस्टिस नहीं, ठीक है, अन्याय नहीं। और वो चीज है जो सबको बराबर हासिल मतलब करने की जो ताकत दी वो सबको दी है, चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक व्यक्ति हो, मतलब देवता हो, दैत्य हो, ठीक है, चाहे कोई नीच व्यक्ति हो, चाहे बहुत अच्छा चरित्रवान व्यक्ति हो। और वो चीज है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति एक ऐसी इकलौती ऐसी पावर है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशन में कहीं भी हासिल कर सकता है। उसका किसी पोस्ट, किसी बैकग्राउंड, ठीक है, किसी जात पात या किसी एकेडमिक या बुद्धि से उसके कोई लेना देना नहीं है। इच्छा शक्ति एक इकलौती ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई भी काम कर सकता है। और उसके ऊपर काम करने के बाद आप चाहे भले ही दैत्य बन जाओ, ठीक है, आप चाहे मतलब देवता बन जाओ, चरित्रवान बन जाओ, चरित्रहीन बन जाओ, लोगों को मूर्ख बना दो, लोगों को अच्छी दिशा दिखा दो, लोगों का भला करो, लोगों का बेड़ा गर्क कर दो। ये इच्छा शक्ति कहीं भी किसी के साथ काम करती है। और आज का जो सवाल है वो इसी के ऊपर आधारित है। एक सवाल मेरे पास आया कि भाई अगर कर्मों के सिद्धांत सही तरीके से काम कर रहे थे तो इन अवतारों की क्या जरूरत है? मतलब क्यों भगवान विष्णु ने मतलब वारान अवतार लिया, ठीक है? और क्यों भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया रावण को मारने के लिए? क्यों भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण का अवतार लेकर दुर्योधन और कर्ण को या दूसरे मतलब कौरवों को मारना पड़ा? तो यहाँ पे क्या कर्मों के सिद्धांत सही काम नहीं कर रहे थे? सवाल ये है, ठीक है? अब ये जो इच्छा शक्ति वाला मैं तरीका बताता हूँ आपको, इच्छा शक्ति क्यों सबके लिए बराबर काम करती है? क्योंकि परमात्मा जो है, देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर एक नकारात्मक मतलब एक निराकार ऊर्जा है, नकारात्मक नहीं, एक निराकार ऊर्जा है, ठीक है? एक फॉर्मलेस एनर्जी है, एक चेतना है जिसको परम सत्ता कहा जाता है, ठीक है? एक पर ब्रह्म है, एक परम शिव है, ठीक है? जो इन सब से ऊपर है, मतलब उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ अपने आप में ऊर्जा की तरह काम करता है, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है, उस ऊर्जा को हासिल करने के लिए दैत्य लोग, ठीक है, या फिर बुरे लोग या नकारात्मक लोग भी तपस्या कर लेते हैं, ठीक है? और ऐसी तपस्या करते हैं कि परमात्मा को उनकी तपस्या के आगे कहीं न कहीं थोड़ा-सा झुकना पड़ता है, ठंडा पड़ना पड़ता है, कहीं न कहीं नरम होना पड़ता है। और यही कारण है कि दैत्यों के अलावा मतलब देवताओं के अलावा बहुत बड़ी-बड़ी पावर दैत्यों को भी मिली है। आप चाहे रावण देख लो, ठीक है? आप चाहे भस्मासुर देख लो, भोलेनाथ जी ने दी है ना इनको बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ, रावण को दी है, भस्मासुर को दी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देख लो आप, बहुत शक्तिशाली, मतलब महामृत्युंजय, मतलब जो मृत संजीवनी किसी अगर दैत्य गुरु को मिली थी, वो चीज बृहस्पति पास मतलब बृहस्पति देव गुरु के पास भी नहीं है। किसके पास है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। तो उसका कारण ये नहीं कि मतलब बृहस्पति जो देव गुरु थे वो कम थे या उनके अंदर विद्या कम थी, विद्वान पुरुष कम थे या उनके अंदर गुरु तत्व की कमी थी, नहीं। शुक्राचार्य जिद्दी बहुत थे, अड़ियल बहुत थे, ठीक है? और जो तपस्या उन्होंने करी है वो वाक़ई बहुत सराहनीय है। ऐसी तपस्या मतलब मैंने देखा नहीं कि कहीं न कहीं शायद देवगुरु बृहस्पति ने करी हो। तो अगर रावण के बाद किसी की तपस्या अगर शिव पुराण में कही जाती है ना बहुत मतलब बढ़ चढ़ के, तो वो शुक्र की तपस्या, शुक्राचार्य की, हाँ। हजारों लाखों सालों उन्होंने तपस्या करी बैठ के, तब जाके भगवान भोलेनाथ ने खुश होके उनको वरदान दिया। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है कि इच्छा शक्ति के साथ बैठा हुआ व्यक्ति या इच्छा शक्ति के साथ बैठा हुआ दैत्य नेचर वाला जो दैत्य होगा, उसको भी कहीं न कहीं परमात्मा सिद्धि दे देते हैं कि ले भई तू जा, तू कर जो तेरे को करना है। तुझे अगर मृत संजीवनी चाहिए तो ये ले ले भाई, ठीक है? रावण को भी कहा जा तू ले ले भाई तुझे जो चाहिए, तू अमर होना चाहता है अमर हो जा, कोई बात नहीं, ठीक है? भ भस्मासुर को दी थी ताकत जिसके सर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए, तो वो भोलेनाथ पे ट्राई करने जा रहा था, तो भोलेनाथ ने जैसे-तैसे भई अपनी जान बचाई, भागे इधर-उधर, ठीक है? फिर कहीं न कहीं जाके उन्होंने खुद ही अपने सर पे हाथ रखवाया तो वो भस्म हो गया।
तो कुल मिला के इच्छा शक्ति देवताओं के अंदर, राक्षसों के अंदर, नकारात्मक व्यक्ति के अंदर, सकारात्मक व्यक्ति के अंदर बिल्कुल बराबर का जजमेंट है। जितना पावरफुल होके अपनी इच्छा शक्ति पे आप काम करोगे, इच्छा शक्ति के अंदर आपके सपनों को बदलने की ताकत है। इच्छा शक्ति आपकी रियलिटी को तोड़-मरोड़ के आपके हिसाब से पेश कर सकती है। लाइक विल पावर कैन बेंड योर रियलिटी, इट कैन क्रिएट अ न्यू रियलिटी। दैट्स व्हाट द ट्रू एसेंस ऑफ रियल विल पावर इज। ठीक है? तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भई कभी-कभी भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, ठीक है, अवतार लेना पड़ता है क्योंकि ऐसे दैत्य जो होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत बड़ी शक्तियों को हासिल कर लेते हैं। ठीक है? रावण कोई बहुत वो नहीं था कि मतलब रावण से कुछ गलत हो गया, लेकिन भाई अहंकार ले डूबा उसको। दुर्योधन को उसका अहंकार लेके डूबा। अहंकार कहाँ से आया उसको? उस शक्ति की वजह से। दुर्योधन भी कोई कम नहीं था, ठीक है? रावण तो वैसे ही महान विद्वान पुरुष माना जाता है, शिव का सबसे परम भक्त माना जाता है, लेकिन हुआ क्या कि नकारात्मक चीजों को रिप्रेजेंट करता था। और नकारात्मक चीजों की संख्या इस पूरे ब्रह्मांड में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक भगवत गीता में श्लोक है जो महादेव कहते हैं, मया ततम इदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मध्यस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु वसस्थिता। भगवत गीता में साफ साफ कहा गया है ये कि ये जो ब्रह्मांड आप देखते हो ये मेरा कुछ अंश है। ये परमात्मा बोल रहे हैं भगवत गीता में। ये जो ब्रह्मांड आप देखते हो ना, ये भौतिक दुनिया, चांद तारे, ब्रह्मांड, ये दुनिया भर के लफड़े, ये सारा सिर्फ मेरा एक हिस्सा है। उसको 20-25% आप कह सकते हो। 20-25% मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेम चीज को ऋग्वेद के अंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, कृपा दुर्ध्व उद्दैत्य पुरुष पादोस्याही भवत पुनः। कृपा दुर्ध्व उद्दैत्य पुरुष पादोस्याही भवत पुनः ततो विश्वम व्याक्रमत साशनान शनय अभी। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में और 90 नंबर के चैप्टर या उसमें कैंटो में कहा गया है कि ये जो ब्रह्मांड आप देखते हो ये मेरा सिर्फ 1/3 है, 25% है। 75% जो ऊर्जा है वो मेरी अव्यक्त है, मतलब वो अनमैनिफेस्टेड है। ये भगवत ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा है कि पुरुष इतना विशाल है कि उसका खाली 25% ही हम लोगों को दिखाई देता है और 75% ऊर्जा अनमैनिफेस्टेड है, अव्यक्त है। और 25% के अंदर ही ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है। ये लाइफ और मतलब नॉन लिविंग चीज उसके अंदर रह रही है, सारी दुनिया भर की खिचड़ी उसके अंदर पक रही है, वो सिर्फ 25% है। अब जो चीज 75% दिखाई नहीं देती वो इंसान को नकारात्मक लगती है, और कहीं ना कहीं वो है भी नेगेटिव एनर्जी। और कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा सकता है कि विज्ञान आज के समय में उसको डार्क मैटर का डार्क एनर्जी कहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, विज्ञान वैसे बहुत पीछे है अभी आध्यात्मिक चीजों से, विज्ञान थोड़ा सा पीछे है अभी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक तरीके से किसी सिद्धि को हासिल कर ले और वो दुनिया में मतलब मतलब तांडव मचाने लगे और नकारात्मक चीजों को अंजाम देने लगे, लोगों का जीना दुश्वार कर दे और ये मानने लगे कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, जैसे रावण कहते थे ना कि मैं अमर हूँ, तीनों लोगों का स्वामी हूँ, तो ये घमंड कहीं ना कहीं उसे ले डूबता है। और वैसे भी जब इन चीजों की बढ़ोतरी होती है बहुत ज्यादा तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों के सिद्धांत से ही काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण अपने आप में ही कर्म है। कर्मों के पीछे जो सिद्धांत काम करता है वो भगवान महादेव स्वयं है। ठीक है, कर्मों का जजमेंट जो जो पास करते हैं, जो जज पास करते हैं, जो कर्मों के पीछे जो जजमेंट जजमेंट की थ्योरी जो काम करती है, जो सिद्धांत काम करते हैं, वो अपने आप में परमात्मा कृष्ण है, परमात्मा महादेव है वो। ठीक है, तो कर्मों से अलग भगवान नहीं और भगवान से अलग कर्म नहीं। सवाल यहाँ पे यह है कि कभी कभार उनको खुद अवतार लेके आना पड़ता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों के सिद्धांत किसी के साथ अनफेयर कर रहे हैं या किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं या न्याय कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये बार कहा गया है भगवत गीता में दोबारा, परित्राणाय साधूनाम विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने बोला है कि जब जब रिलीजियस चीजों के अंदर डिसबैलेंस होगा, धार्मिक पुरुषों का और आध्यात्मिक पुरुषों का और मतलब चरित्रवान लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, मतलब बुरे लोगों के द्वारा, तब तो मैं इस धरती पे आऊंगा चीजों को बैलेंस में लाने के लिए। ठीक है, तो भगवान कृष्ण हर युग में आए हैं अलग अलग अवतार लेके, भगवान विष्णु अलग अलग मतलब युगों में आए हैं, और ये जो काम है, ये जो कार्य प्रणाली है, ये ऐसी चलती रहेगी युगों युगों तक। तो कर्मों के सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होते। परमात्मा जब स्वयं आते हैं तो वो भी एक कर्म का हिस्सा होता है। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।